हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एवोल्यूशन एमसीक्यूज़। इससे पहले वाले लेक्चर में हम कुछ एमसीक्यूज़ कर चुके हैं ऑलरेडी एवोल्यूशन के। आज हम कुछ और रिमेनिंग एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे रिगार्डिंग एवोल्यूशन, ठीक है। और इसमें हमारे मेजॉरिटी ऑफ एमसीक्यूज़ जो होंगे वो एनिमल में मैन के एवोल्यूशन के ऊपर होंगे, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ होमो सैपियंस के ऊपर होंगे और बाकी भी दूसरे टॉपिक्स के हम एमसीक्यू सॉल्व करने की इसमें कोशिश करेंगे, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड बाय केमिकल एवोल्यूशन वाज ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ, सेप्रोट्रॉफ या फिर नो फीडिंग, ओके। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरीज द अर्थ्स एटमॉस्फेयर बिफोर एनी लाइफ हैड ओरिजिनेटेड ऑन दिस प्लेनेट consisted of a mixture of option 1 water vapor, hydrogen, ammonia and methane, option 2 hydrogen, carbon dioxide, ammonia and methane, option 3 oxygen, ammonia, methane and water vapor, option 4 ozone, methane, oxygen and water vapor, okay। तो आंसर है फर्स्ट ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड बाय एवोल्यूशन, केमिकल एवोल्यूशन के द्वारा पहला ऑर्गेनिज्म जो बना वो सेप्रोट्रॉफ थे, ओके। और वहीं हम देखें तो जो आपकी बहुत ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड, बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट की गई थ्योरीज़ हैं एवोल्यूशन ऑफ अर्थ की या फिर एवोल्यूशन ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर की, तो वो ये बताती हैं कि जब लाइफ बनी थी उससे पहले प्लैनेट में कुछ मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट थी। वो गैसेस थी वाटर वेपर, हाइड्रोजन, अमोनिया और मीथेन, ओके। नेक्स्ट है, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट मे फर्स्ट हैव इवॉल्व्ड इन डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन ऑन अर्थ मस्ट हैव proteins and amino acid, proteins and nucleic acid, uric acid and nucleic acid, urea and amino acid, okay। next है, nucleoprotein probably gave first sign of soil, sugar, amino acid या life। तो आंसर है जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पहले, सबसे पहले फर्स्ट इवॉल्व हुए ओरिजिन ऑफ अर्थ को के रिगार्डिंग में वो थे प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ओके। और न्यूक्लियो प्रोटीन सबसे पहला साइन था अर्थ पे लाइफ का, ओके, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट है, ऑटोनो एनालॉगस ऑर्गन्स परफॉर्म सिमिलर फंक्शन इन ऑल लिविंग बीइंग्स, डिफरेंट फंक्शंस, वेल डेवलप्ड इन कनेक्टिंग लिंक्स या नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है, एवोल्यूशन ऑफ मैन वॉज पॉसिबल परहैप्स बिकॉज our ape-like ancestors adopted group hunting, have no food problems, adopted bipedal locomotion या used fire, okay। तो आंसर है एनालॉगस ऑर्गन्स वो होते हैं जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं हर एक लिविंग बीइंग में, ओके। और इवोल्यूशन ऑफ मैन पॉसिबली ऐसा माना जाता है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो एप लाइक एंसेस्टर्स थे और हम उनसे ही बने हैं, ठीक है। जो एप लाइक इंडिविजुअल्स थे हम उन्हीं से बने हैं, बस हमने क्या किया, अडॉप्ट कर लिया एक बाइपेडल लोकोमोशन, यानी कि दो पैरों से चलना हमने सीख लिया और रेस्ट दो हमारे जो 4 लिम्स थे उनको हम अपने बाकी कामों के लिए इस्तेमाल करने लगे। दैट इज़ द मेजर आउटब्रेक इन एवोल्यूशन ऑफ मैन, ओके, फ्रॉम एप लाइक एंसेस्टर्स। नेक्स्ट है, continent where most of fossils of primitive man have been excavated is Asia, Africa, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया, ओके। नेक्स्ट है, जोलॉजिकल मैन ऑफ जावा एप मैन, जिसे पिथिकैंथ्रोपस भी कहते हैं, ओके। होमो इरेक्टस, सिनेंथ्रोपस, ऑस्ट्रेलोपेथिकस या होमो सैपियंस, ओके। आंसर है जो कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा फॉसिल्स प्रिमिटिव मैन के रिगार्डिंग मिलते हैं वो है अफ्रीका और जोलॉजिकल नेम जावा एप मैन का है होमो इरेक्टस, ओके। नेक्स्ट है, जावा एप मैन डिस्कवर्ड बाय, जावा एप मैन किसके द्वारा खोजा गया, ठीक है। क्यूवियर, डेविडसन ब्लैक, ड्यूबॉइस, लीकी। नेक्स्ट है, कैरेक्टरिस्टिक्स नॉट इन डायरेक्शन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैन
ब्रो रिजेस, शॉर्टनिंग ऑफ जॉज, बायनोकुलर विजन या फिर प्रीहेंसाइल टेल। तो आंसर है जावा एप मैन डिस्कवर किया गया डुबॉइस के द्वारा। वहीं हम देखें इन द डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैन, सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे में नज़र नहीं आती है, ठीक है, वो है प्रीहेंसाइल टेल। अब हमारे पास हम इवोल्यूट हो गए हैं तो हमारे पास कोई भी टेल नज़र नहीं आती है, बाकी सारे फीचर्स हमारे पास हैं। चलो नेक्स्ट है निएंडरथल मैन। जो निएंडरथल मैन है वो कैसा उसके फीचर हैं, ठीक है। कल्चरली मोर एडवांस देन मॉडर्न मैन, रिजेंबल मॉडर्न मैन, समवट लार्ज ब्रेन देन मॉडर्न मैन या फिर स्मॉलर ब्रेन देन मॉडर्न मैन। ओके, नेक्स्ट है प्रोबेबल फर्स्ट फॉसिल मैन, ठीक है। फर्स्ट प्रोबेबल मैन जो है होमो, वो कौन है? ऑस्ट्रेलोपैथिकस, रामापैथिकस, होमो हैबिलिस या पिथिकैंथ्रोपस। ओके, तो आंसर है निएंडरथल मैन का ऐसा माना जाता है कि निएंडरथल मैन का ब्रेन साइज जो है वो लगभग हमारे जो मॉडर्न मैन जो हैं उनसे समवट थोड़ा सा ज़्यादा था, ठीक है ना, हमारे बराबर या हमसे थोड़ा ज़्यादा ही था निएंडरथल मैन का ब्रेन साइज, ठीक है। और फर्स्ट प्रोबेबल होमो या फॉसिल मैन जो हैं वो हैं होमो हैबिलिस, ठीक है। इनमें से होमो हैबिलिस ही फर्स्ट प्रोबेबल फॉसिल मैन है। नेक्स्ट है एंसेस्टर मैन हु फर्स्ट स्टूड इरेक्ट। इनमें से कौन सा एंसेस्टर मैन सबसे पहले सीधे खड़ा हुआ? ऑस्ट्रेलोपैथिकस, जावा एप मैन, पेकिंग मैन या क्रो मैग्नॉन। ओके, नेक्स्ट है क्रो मैग्नॉन कैसा इंडिविजुअल था? कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स, फ्रूगीवोर्स या ओमनिवोर्स। ओके, तो आंसर है इनमें सबसे पहला एंसेस्टर जो हमारा मैन का एंसेस्टर है जिसने सीधा खड़ा होना शुरू किया वो थे ऑस्ट्रेलोपैथिकस, और क्रो मैग्नॉन जो है वो ओमनीवोरस थे, ठीक है, ओमनीवोरस इंडिविजुअल्स थे। नेक्स्ट है होमो इरेक्टस डिफर फ्रॉम क्रो मैग्नॉन इन हैविंग रिजीडिंग जॉज, हैविंग प्रोट्यूडेड जॉज, being able to draw pictures of animals या फिर being able to make tools and weapons। ओके, नेक्स्ट है characteristics of homo sapiens, receding chin, opposable toe, large canines या फिर cranial capacity of about 1450। ओके, तो आंसर है होमो इरेक्टस डिफर थे क्रो मैग्नॉन से क्योंकि होमो इरेक्टस के पास प्रोट्यूटेड जॉज थे, ठीक है ना, उनके पास इनके जॉ जो थे वो उभरे हुए थे, ठीक, बाहर की जबड़ा जो है बाहर की तरफ निकला हुआ था। और किनका? जो क्रोमैग्नॉन है इनका, ठीक है। नेक्स्ट क्रेनियल कैपेसिटी जो थी होमो सैपियंस की वो लगभग 1450 सीसी थी, ठीक है। तो इनमें से यही कैरेक्टरिस्टिक है जो होमो सैपियंस का है। ओके, नेक्स्ट है विच वन इज क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ मॉडर्न मैन टुडे? ओरेंगुटैन, गिबन, गोरिल्ला या सिनेंथ्रोपस। नेक्स्ट जावा एप मैन प्रिज्यूमेबली लिव्ड ओनली इन जावा, चाइना, अफ्रीका या ऑल ऑफ अबव। ओके, तो आंसर है इनमें से जो क्लोजेस्ट रिलेटिव है मॉडर्न मैन का वो है गोरिल्ला, और जावा एप मैन कहाँ रहता था? तो वो जावा, चाइना और अफ्रीका में पाए गए हैं जावा एप मैन के स्केलेटन्स, ओके, फॉसिल्स। नेक्स्ट है पिथिकैंथ्रोपस वर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन। पिथिकैंथ्रोपस किसके द्वारा सबसे पहले खोजा गया या फिर किस कंट्री में सबसे पहले खोजा गया? चाइना, जापान, जावा या जर्मनी, ठीक है। नेक्स्ट है एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न मैन लिव्ड इन लेट प्लीस्टोसीन, ऑस्ट्रेलोपैथिकस, जिनजैंथ्रोपस या निएंडरथल या फिर अटलांटिक मैन, ठीक है ना। तो आंसर है पिथिकैंथ्रोपस फर्स्ट डिस्कवर किए गए जावा में, और एंसेस्टर थे जो मॉडर्न मैन के जो रहते थे लेट प्लीस्टोसीन एरा में वो हैं आपके निएंडरथल मैन। ओके, तो प्लीस्टोसीन लेट प्लीस्टोसीन में जो मॉडर्न मैन के एंसेस्टर्स थे वो थे निएंडरथल मैन। ओके, नेक्स्ट है हु फर्स्ट मेड यूज़ ऑफ फायर? पेकिंग मैन, जावा एप मैन, निएंडरथल मैन, क्रो मैग्नॉन। नेक्स्ट
कलर्ड रॉक पेंटिंग फर्स्ट मेड बाय क्रो-मैग्नॉन मैन, जावा एप मैन, निएंडरथल मैन या फिर पेकिंग मैन। ओके, तो आंसर है फर्स्ट फायर जो इस्तेमाल की गई वो जावा एप मैन के द्वारा इस्तेमाल की गई, और सबसे पहले कलर पेंटिंग्स या कलर रॉक पेंटिंग्स बनाना शुरू किया क्रो-मैग्नॉन मैन ने। ओके, नेक्स्ट है विच वन पजेस्ट स्मॉलेस्ट क्रेनियल कैपेसिटी। इनमें से किसकी सबसे कम क्रेनियल कैपेसिटी है? पेकिंग मैन, जावा एप मैन, निएंडरथल मैन या क्रो-मैग्नॉन। नेक्स्ट है विच वन पजेस्ट लार्जेस्ट क्रेनियल कैपेसिटी? जावा एप मैन, क्रो-मैग्नॉन, निएंडरथल मैन या फिर पेकिंग मैन। ओके, तो आंसर है सबसे छोटी क्रेनियल कैपेसिटी ब्रेन साइज जावा एप मैन का था, और जो लार्जेस्ट क्रेनियल कैपेसिटी है वो पाई गई है क्रो-मैग्नॉन में। ओके, चलो नेक्स्ट है मोस्ट रिसेंट एंड डायरेक्ट प्री हिस्टोरिक एंसेस्टर्स ऑफ प्रेजेंट मैन पॉसिबली। ठीक है, सबसे नया और डायरेक्ट प्री हिस्टोरिक एंसेस्टर जो प्रेजेंट मैन का है वो कौन सा है? पेकिंग मैन, जावा मैन, निएंडरथल मैन या क्रो-मैग्नॉन। ओके, नेक्स्ट है क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ जावा एप मैन। इनमें से क्रेनियल कैपेसिटी क्या है जावा एप मैन की? ओके, तो आंसर है जो मोस्ट रिसेंट और डायरेक्ट प्री हिस्टोरिक एंसेस्टर हैं प्रेजेंट मैन के वो जावा एप मैन है, और क्रेनियल कैपेसिटी जावा एप मैन की है 900 सीसी। ओके, चलो नेक्स्ट है वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या है? रिड्यूस्ड ऑर्गन्स विच आर एट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग बर्थ, या फिर रिड्यूस्ड इन वन organism but well developed and functional in its ancestors, या फिर well developed organ that is not present in ancestors, या well developed organs due to continuous use। ओके, तो आंसर है वेस्टिजियल ऑर्गन है रिड्यूस्ड इन वन ऑर्गेनिज्म बट वेल डेवलप्ड एंड फंक्शनल इन इट्स एंसेस्टर्स। ठीक है ना, जो एक ऑर्गेनिज्म है उसके पास, मतलब अभी जो एट प्रेजेंट जो ऑर्गेनिज्म है उसके पास नहीं होंगे, लेकिन उसके जो एंसेस्टर्स थे उनमें वो सारे के सारे ऑर्गन फंक्शनल रहे होंगे। वो सारे के सारे ऑर्गन्स वेस्टिजियल ऑर्गन कहलाते हैं, जिनके कुछ रिमेन्स हमारी बॉडी में अब नज़र आते हैं। ठीक है, फंक्शनिंग नहीं होते हैं लेकिन रिमेन्स नज़र आते हैं, जैसे अपेंडिक्स। ओके, नेक्स्ट है किवी इज फ्लाइटलेस बर्ड बिकॉज इट्स विंग्स आर एनालॉगस ऑर्गन, होमोलॉगस ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन या नो विंग्स। ओके, नेक्स्ट है कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन बोनी फिशेज एंड एम्फीबियन। तो ऑप्शंस है प्रोटैप्टेरस, ऑर्निथोरिंकस, पेरिपेटस और फ्रिडशिला। ओके, तो आंसर है किवी इज फ्लाइटलेस बर्ड बिकॉज इट्स विंग्स आर वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ओके, किवी एक फ्लाइटलेस बर्ड है और इसके विंग्स जो हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं। इनके रिमेन्स तो हैं लेकिन ये एक फंक्शनल नहीं है। वहीं जो आपका प्रोटॉप्टेरस है ये एक कनेक्टिंग लिंक है बोनी फिशेज और एम्फीबियंस का। ओके, तो बोनी फिशेज और एम्फीबियंस का कनेक्टिंग लिंक कहलाता है प्रोटॉप्टेरस इनमें से। चलो नेक्स्ट है मिसिंग लिंक्स क्या हैं? एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप्स, एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स नॉट प्रेजेंट इन प्रेजेंट डे फॉर्म्स, एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म नॉट स्टडीड वेल बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ वेल प्रिजर्व फॉसिल्स। ओके, मिसिंग लिंक्स क्या हैं? तो आंसर है मिसिंग लिंक्स ऐसे एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म हैं जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स दो अलग अलग ग्रुप से मिलते हैं। ठीक है ना, ये विलुप्त हो चुके जीव हैं जिनके जो बॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं वो दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, दो अलग अलग ग्रुप्स के ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट है पैरेलल एवोल्यूशन मीन्स। पैरेलल एवोल्यूशन का क्या मतलब है? पैरेलल एवोल्यूशन डेवलपमेंट ऑफ अ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक इन टू अनरिलेटेड स्पीसीज एट अ टाइम, या
डेवलपमेंट ऑफ टू कैरेक्टरिस्टिक्स इन अ स्पीसीज एट अ टाइम, या फिर डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गन बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट यूज, या फिर डेवलपमेंट ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। पैरेलल एवोल्यूशन क्या है? ओके, तो आंसर है पैरेलल एवोल्यूशन मीन्स डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स इन टू अनरिलेटेड स्पीसीज एट अ टाइम। ठीक है, क्या है? डेवलपमेंट होना किसी सिमिलर स्ट्रक्चर का दो अलग अलग स्पीसीज़ में, ठीक है ना, दो अलग अलग वर्गों की स्पीसीज़ में जिनका कोई रिलेशन ना हो, उन दो स्पीसीज़ में किसी एक कैरेक्टर का, सिमिलर कैरेक्टर का होना, डेवलपमेंट होना पैरेलल इवोल्यूशन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है एटाविज्म क्या है? ठीक है, अपीयरेंस ऑफ न्यू कैरेक्टर ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंजेस, रीअपीयरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल्स कैरेक्टर इन डिसेंडेंट्स, रीअपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर इन एन अनरिलेटेड स्पीसीज, या फिर अपीयरेंस ऑफ न्यू कैरेक्टर्स ड्यू टू कंटिन्यूस यूज ऑफ एन ऑर्गन। ओके, तो आंसर है एटाविज्म है अपीयरेंस ऑफ अ न्यू कैरेक्टर ड्यू टू कंटिन्यूस यूज ऑफ एन ऑर्गन। किसी एक नए कैरेक्टर का अपीयर होना, ठीक है ना, किसी एक नए कैरेक्टर का अपीयर होना किस कारण से? कंटिन्यूस यूज़ ऑफ एन ऑर्गन। एक ऑर्गन को अगर हम कंटिन्यूसली यूज़ करते रहते हैं तो एक नए कैरेक्टर का उजागर होना कहलाता है एटाविज्म। ओके, चलो नेक्स्ट है कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन रेप्टिलियंस एंड मैमेलियन क्या है? प्रोटोप्टेरस, ऑर्निथोरिंकस, पेरिपेटस या नन ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट है पेरिपेटस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिशेज एंड एम्फीबिया, रेप्टिलिया एंड मैमेलिया, एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, या फिर प्रोटोकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। ओके, तो आंसर है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टिलियन एंड मैमेलियन इज ऑर्निथोरिंकस। ठीक है, ऑर्निथोरिंकस क्या है? रेप्टाइल्स और मैमल के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है, जिसे संयोजी कड़ी भी कहते हैं हम। नेक्स्ट है पेरिपेटस, एक कनेक्टिंग लिंक है एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा का। ठीक है, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा का कनेक्टिंग लिंक है पेरिपेटस। नेक्स्ट है चेंजेस बॉट अबाउट बाय एनवायरनमेंट आर ऑल्सो इनहेरिटेबल। दिस इज डार्विनिज्म, लेमार्किज्म, नियो डार्विनिज्म या नियो लेमार्किज्म। ओके, नेक्स्ट है डार्विनिज्म थ्योरी डिड नॉट कंसिडर्ड म्यूटेशन, वेरिएशन, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट या फिर ओवर पॉपुलेशन एंड स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस। ओके, तो आंसर है, देखो जो चेंजेस इन्वायरमेंट के द्वारा आते हैं वो क्या होते हैं? इनहेरिटेबल होते हैं। अब ये किसके द्वारा कहा गया था? ठीक है ना, तो ये नियो डार्विनिज्म थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि जो भी चेंजेस इन्वायरमेंटल चेंजेस के कारण आते हैं वो भी इनहेरिटेबल होते हैं, वो भी वंशानुगत हो सकते हैं। ओके, और डार्विनिज्म थ्योरी में म्यूटेशन का कोई जिक्र नहीं था। ठीक है ना, देखो वेरिएशन, बदलाव का तो जिक्र था लेकिन बदलाव के कारण को नहीं बताया गया था डार्विनिज्म की थ्योरी में। ओके, और म्यूटेशन का कोई जिक्र नहीं था इसी वजह से। ओके, चलो नेक्स्ट है इन जियोलॉजिकल टाइम स्केल सीनोजोइक एरा इज नोन एज एज ऑफ मैन, एज ऑफ मैमल्स, एज ऑफ बर्ड्स या कोल बीट्स। ओके, नेक्स्ट है पेलेंटोलॉजी इज स्टडी ऑफ प्राइमेट्स, फॉसिल्स, बोन्स या स्केलेटन। ओके, तो आंसर है जियोलॉजिकल टाइम स्केल में सीनोजोइक एरा को एज ऑफ मैमल्स भी कहते हैं। ओके, और पेलेंटोलॉजी स्टडी में जो पेलेंटोलॉजी है उसमें हम स्टडी करते हैं फॉसिल्स को। ठीक है, जीवाश्म जो होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स किस एरा को कहते हैं? मीजोजोइक, सीनोजोइक, आर्केजोइक या पेलियोजोइक। ठीक है, नेक्स्ट है एज ऑफ फिशेस क्या है? एज ऑफ फिशेस सिल्यूरियन पीरियड को कहते हैं या फिर डेवोनियन, मिसिपियन या ट्रायसिक, किस पीरियड को कहते हैं? ओके, तो आंसर है एज ऑफ रेप्टाइल्स मीजोजोइक एरा है, जबकि एज ऑफ फिशेस हम डेवोनियन पीरियड को कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है मॉडर्न हॉर्स इक्वस। मॉडर्न हॉर्स इक्वस के बारे में कौन सा कैरेक्टर सही है? ठीक है, डिसेंडेड फ्रॉम प्लायोहिपस, अपेयर्ड इन प्लीस्टोसीन पीरियड, डेवलप्ड इन नॉर्थ अमेरिका या ऑल आर करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है इक्वस के लिए, मॉडर्न हॉर्स के लिए?
ठीक है। नेक्स्ट है सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन प्रोपाउंडेड बाय JBS हाल्डेन, हक्सले, मायर या डॉब्ज़ैन्स्की, किसके द्वारा सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी गई थी? तो आंसर है मॉडर्न इक्वस के बारे में इन सब ये सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं वो सारे सही हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, डिसेंडेड, ये आया है इसका जस्ट एंसेस्टर, ठीक है ना, इमीडिएट एंसेस्टर जो था वो है प्लायोहिप्पस। दूसरा या फिर प्लायोहिप्पस से मॉडर्न इक्वस बने हैं, या फिर दूसरा अपेयर हुए थे प्लीस्टोसीन पीरियड में और नॉर्थ अमेरिका में इनका डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है। और सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी थी JBS हाल्डेन ने, ओके। नेक्स्ट है ऑल एक्सपेरिमेंट सपोर्ट फॉर डार्विनिज्म एक्सेप्ट इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इन बिस्टन बिटुलेरिया मॉथ, या फिर DDT रेजिस्टेंस इन एग्रीकल्चर पेस्ट, या फिर वेल्डन्स एक्सपेरिमेंट ऑन शू क्रैब, या मैन ऑफ टुडे, ठीक है। नेक्स्ट है एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न हॉर्स कौन है? इक्वस, हायरकोथीरियम, डायनोहिप्पस या आर्कीहिप्पस, ओके। तो आंसर है जो आपका मॉडर्न हॉर्स जो एक्सपेरिमेंट डार्विन के द्वारा किया गया था उसमें उसके सपोर्ट में, एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट में, डार्विनिज्म की थ्योरी के एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट में इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, बिस्टन बिटिलेरिया मॉथ सही है, DDT का रेजिस्टेंस भी जो एग्रीकल्चर पेस्ट हैं उनमें दिखाई देता है, ये भी सही है एक्सपेरिमेंट सपोर्ट में डार्विनिज्म की थ्योरी में, और वेल्डन का एक्सपेरिमेंट जो हॉर्सशू क्रैब पे था वो भी सही है। लेकिन मैन ऑफ टुडे इज़ नॉट एन एक्सपेरिमेंट सपोर्ट फॉर डार्विनिज्म, ओके। और एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न हॉर्स है हायरकोथीरियम, और इसी को हम ईओहिप्पस भी कहते हैं, ठीक है ना। इसी को क्या कहते हैं हम? ईओहिप्पस भी कहते हैं, ठीक है। और दैट इज़ ऑल अबाउट द MCQs रिलेटेड टू evolution.